मणिपुर के विष्णुपुर जिले में 19 सितंबर की शाम को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए। आतंकवादियों ने असम राइफल्स के वाहनों पर गोलीबारी कर दी। ये हमला नंबोल सबल लेकाई इलाके में करीब 5:50 पर हुआ, जो इम्फॉल एयरपोर्ट के महज 8 किलोमीटर दूरी पर हुआ है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 33 असम राइफल्स की एक टुकड़ी अपने पटसोई कंपनी ऑपरेटिंग बेस से नंबोल कंपनी ऑपरेटिंग बेस की ओर जा रही थी। तभी अज्ञात आतंकियों ने राजमार्ग पर घात लगाकर हमला कर दिया। गोलीबारी इतनी तेज थी कि जवानों को ज्यादा समय प्रतिक्रिया देने का नहीं मिला। इस हमले में नायब सूबेदार श्याम गुरंग और राइफलमैन रंजीत सिंह कश्यप शहीद हो गए। दोनों ही बहादुर जवान देश की सेवा में तैनात थे। श्याम गुरुंग एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर थे, जबकि रंजीत सिंह एक साधारण राइफलमैन। घायल 5 जवानों को तुरंत इंफॉल के एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों का कहना है कि सभी का हालत स्थिर है, लेकिन एक जवान की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम राइफल्स के एक प्रवक्ता ने बताया, हमले के बाद घायलों को फौरन सुरक्षित जगह ले जाया गया। वो अब ठीक हैं और इलाज चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह हमला पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने किया है। पीएलए एक प्रतिबंधित संगठन है जो 1989 से बैन है। ये संगठन मणिपुर को भारत से अलग करने की मांग करता है। ये म्यांमार से संचालित होता है और मुख्य रूप से वैली इलाके में सक्रिय है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं कि पीएलए के ही हथियारबंद सदस्यों ने वैन से उतरकर हमला किया और फिर भाग गए। ये इलाका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मुक्त है। मार्च 2023 में सरकार ने विष्णुपुर के चारों थानों को AFSPA से हटाया था, क्योंकि वहां सुरक्षित स्थिति बेहतर हो गई थी। लेकिन आज का हमला फिर से साबित करता है कि आतंकवादी अभी भी सक्रिय है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 2 बहादुर असम राइफल्स जवानों की शहादत से गहरा दुख हुआ है। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने भी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह हमला पूरे राज्य के लिए क्रूर प्रहार है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों ने तुरंत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीमें इलाके की घेरेबंदी कर रही हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए ड्रोन और अन्य तकनीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है। डिफेंस प्रॉपर्टी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल M रावत ने बताया, हम पूरी ताकत से अभियान चला रहे हैं, आतंकियों को छिपने नहीं देंगे। ये मामला मणिपुर में चल रहे संघर्ष का नया अध्याय है। पिछले साल सितंबर 2024 में जिरीबान में CRPF के एक जवान की हत्या हुई थी। नवंबर 2021 में चूराचांदपुर में भी असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार समेत कई लोग शहीद हो गए। पीएलए और अन्य विद्रोही गुट अक्सर सुरक्षा बलों पर हमला करते रहते हैं। यह हमला 21 सितंबर 1949 के मणिपुर विलय समझौते के खिलाफ बुलाए गए बंद के 2 दिन पहले हुआ है। वैली के विद्रोही संगठन इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठे। केंद्र सरकार को अब और सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके घर भेजा जाएगा। आज पूरा देश इन बहादुरों को सलाम करता है। मणिपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत उन्हें सूचना दें।